Good morning, guys. Good morning from Almora. It's almost 7 in the morning. आज हमारा दिन थोड़ा लंबा होने वाला है बिकॉज आज हमें पहले तो अल्मोड़ा पूरा एक्सप्लोर करना है, दूसरा नैनीताल के रास्ते होते हुए वापस घर जाना है। व्यू कितना बढ़िया है मेरी बालकनी से, व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारे बेड से व्यू है। मैंने फ़ोन लगा दिया टाइम लैप्स के लिए, जो आपको दिखेगा in 3, 2, 1। फाइनली रेडी हो गए, कपड़े चेंज कर लिए। जैसे हैव टू वियर द सेम रॉयल एनफील्ड शूज। ऐसे प्लान सिंपल है, अभी थोड़ा सा एक्सप्लोर करने निकलेंगे यहीं के आसपास के एरिया को। पहले यहीं पे ट्रैक पे चलते छोटे से, कल कोई ऑफिशियल ट्रैक नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा पाथ बना हुआ है तो घूम के आते हैं, देखते हैं कैसा है। चल किस्मत ही खराब है, जैसे बाहर निकले थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए बारिश शुरू हो गई। वैसे तो इट्स नॉट रेनिंग वेरी हैवीली, बट हल्की सी ड्रिजलिंग ही हो रही है, बट आई डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस। ऐसा ना हो कि मैं बारिश में निकलूं, भीग जाऊं और फिर पूरे दिन की बाट लग जाए। तो अभी वापस आए, वेट करते थोड़ी देर। अच्छा भैया एक बात बताओ, यहाँ पे घूमने के लिए अब तो बादल है तो कुछ दिखेगा तो है नहीं। माउंटेन हिमालय तो नहीं दिखेगा आज। फिर बिनसर जा सकते हैं अगर जंगल देखना है। कितना दूर पड़ेगा यहाँ से? यहाँ से आपको 0 पॉइंट तक वो बैठेगा अराउंड 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर। अभी आप जैसे ऊपर होटल से ऊपर की तरफ को जाएंगे, फर्स्ट आपको रोड बल्टा की तरफ निकलेगी, तो नीचे की तरफ जाएंगे आप, मतलब इसी लेवल में आ जाएंगे। तो वहाँ पे घर वगैरह मिलेंगे, किसी से भी पूछ लेंगे, थोड़ा सा पैदल चलना है बट अच्छा है। ऑल सेट, जैकेट पहन ली है, बैग पीछे रेडी है, तो हेलमेट इज ऑल सेट, कैमरा लगा दिया, चार्ज कर दिया। और ये एक गेस्ट आए थे हमसे मिलने, ये कहते सब्सक्राइबर है हमारे। मैंने इनको अपनी जीवन की कहानी सुनाई, बेचारे को रिस्पॉन्ड नहीं दे पा रहे। उठो भाई, तो वापस चलते हैं ऊपर, बाइक उठाते हैं और निकलते हैं। ब्लैक वाले मुर्गे भागे भागे भागे। कल ऐसे बात करी थी भाई, स्टैंड लगाने के लिए एक ही टाइल लगानी पड़ी, तब जाके बाइक थोड़ी सीधी हुई। ओहो, निकलते स्टार्टेड ड्रिजलिंग और मैं एंटी फॉग वाइजर लाना भूल गया हूँ, तो आई हैव टू कीप माय वाइजर ओपन ऑल द टाइम। तो अभी फिलहाल हम जा रहे हैं बिनसर। बारिश वैसे तेज नहीं है, हल्की हल्की बूंदाबांदी है, बट द रोड हैव नैरोड डाउन टू जस्ट अ सिंगल लेन। आई होप प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बारिश इज नॉट अ प्रॉब्लम, बारिश तो मैं कहता हूँ, बस तेज नहीं होनी चाहिए बारिश। बादलों के बीच में है हम ऑलमोस्ट। जो फॉग का आई डोंट नो, वैसे तो कैमरे में दिखता नहीं है फॉग, बट ये फॉग अप हो रहा था पूरा, और ये सारा बादल ही बादल है। ओ पूरा का पूरा बादल के अंदर जा रहे हैं हम। इसी दिन के लिए हिमालयन ली थी यार, इसी दिन के लिए ली थी फाइनली। हिमालयन को तो मजा आ रहा होगा अपने, क्या कहते हैं उसे, कौन सा नेचर होता है, हैबिटेट नेचर के अंदर है। बस स्लोली चलाते हैं अपन इसी रोड पे, ज़्यादा अपने को भगाने की ज़रूरत है नहीं। अभी मेरे लेफ्ट साइड में पूरा सिटी तो नहीं, वैली का व्यू आ रहा है। कोई स्पॉट मिले तो मैं रुक के दिखाऊं।
यहाँ से देखो, अब देखो तब प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ पे मैंने चेयर भी लगा रखी है, किसको मरने से पहले अगर खाना वाना खाना हो तो यहीं खा के मर जाए। घर से चले हुए 366 किलोमीटर ही हुए हैं और मान के चलो ये 2 दिन का है, आज का और कल का मिला के। अभी दोपहर के बाद जितने किलोमीटर हो जाएंगे ना हमारे टोटल, उतने ही किलोमीटर हमें दोपहर के बाद सिंगल डे में कवर करें। योगेश भाई मस्ती ना है, ऐसी रोड होती है ना तो भगाने का सब मन करता है, लेकिन भाई मैं तो स्लोली स्लोली चलाता हूँ। चौथे गेयर में 5वां डालता तो भैया थोड़ा हार्ट बीट तेज हो जाती है मेरी। भैया बिनसर कितना दूर होगा? बिनसर कितना दूर होगा यहाँ से? 5 से 7 किलोमीटर ज्यादा ही होगा। यहाँ से आए थे अपन और ये है बिनसर की एंट्री का गेट, पूरा बंद जाता था। वेलकम टू बिनसर। ओ भाई ये तो लग रहा बढ़िया ऑफ रोडिंग हो जाएगी आज। पानी ले लिया किंगफिशर, शायद दिन आज किंगफिशर का पानी पी रहे हैं। बाइक एक खड़ी है और जब भी मैं बाइक को दूर से देखता हूँ ना इतनी प्यारी लग रही होती है, इतनी प्यारी लग रही होती है भाई साहब। मेरी आधी स्टोरेज तो इस बाइक की फोटो खींचते थी तो फुल हो गई, आधी बची थी क्योंकि आधी में ऑस्कर की फोटोज थी। बिनसर के चार्जेस पड़ लो गई, 200 रुपये एंट्री फीस है, गाड़ी की 800, छोटी गाड़ी की 500, सबसे छोटी गाड़ी की 250। अब आएगा मजा, अब होगा बिनसर को ऑफ रोड से। यहाँ एक गलती और लग जाकर पूरा आ जाता, एडवेंचर करना था ना आजन पे करवा। ओ भाई कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। रोड तो है नहीं, अब पूरी बजरी हो गई अब तो, बट कितना सुंदर हो गया भाई ये ग्रीनरी, बीच में रेड और एक रोड जो थी वो ब्लू ब्लू से हो गई है और इसकी कलर कॉन्ट्रास्ट आ रहा है। पहाड़ों में आकर तो ये नहीं किया क्या। अच्छा बाय द वे मैं जो आपको रेट बता रहा था, तो एंट्री फीस थी 200, बाकी जो व्हीकल के चार्जेस थे वो कैसे नहीं लगे बिकॉज मैं बाइक पे हूँ। वो जो मध्य वाहन हल्का वाहन जो वो सब था वो सिर्फ 4 व्हीलर एंड अबव के लिए था, मेरा सिर्फ एंट्री फीस लग गया 200 रुपये। ओनली फियर आई हैव नाउ, आई हैव 2 fears. Second fear is this false neutral. The first fear I was about to tell you was कि अगर मेरी बाइक यहाँ गिरी तो मेरे लग जाएंगे, क्योंकि मेरी बाइक में जब प्लेन भी नहीं उठती है जहाँ तो कोई जानती नहीं है। हाँ तो ध्यान दे रहोगे मैंने क्लच जो है बिल्कुल छोड़ रखा है, मैं सिर्फ और सिर्फ रेस को देख रहा हूँ, नो क्लच नथिंग। मोमेंटम बनाने के लिए क्लच छोड़ना बहुत जरूरी होता है। देखो फर्स्ट गेयर तो मैं चला रहा हूँ, तो करने के लिए मैं रेस छोड़ता हूँ, बस इतनी रेस कभी भी छोड़ता कि मुझे ये टर्न करने की नौबत है। I can feel rear टायर जो है थोड़ा थोड़ा ट्रिप छोड़ रहा। आ गए भाई, आ गए लोग, आ गए, हल्का हल्का फॉग शुरू हो गया। आई नो कैंपे मैंने देखा फाइनली बिनसर डाक बंगलो। तो अभी
तो चलते हैं। बाइक हमने पार्क कर दी है, देखते हैं बंगलो कैसा बंगलो है। चीज तो बढ़िया है, बट ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, बहुत ज़्यादा। अभी स्लिप हुआ मैं, ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। सामने ही है, ये सामने ही है। अभी बंद है वैसे तो, मेरे ख्याल से बंद ही रहता होगा, इसके डर था टाइम पे। तो ये है वो महल, जो कि फिलहाल के लिए भी बंद है। एकदम रॉयल हाउस जैसा है भाई, जो व्यू आता होगा ना यहाँ पे। प्लस इन्होंने चेयर लगा रखी है, मैं आपको दिखाऊं। नो लुक एट दिस, यहाँ मस्त बैठने की जगह, और सामने यहाँ से भाई साहब कोई तो शहर है वहाँ, कोई तो है वहाँ पे, कुछ तो है, कुछ घर है वहाँ पे। और भाई क्या व्यू आता होगा यहाँ से। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा ऊपर 500 मीटर ऊपर, मकड़ी कट रहे, 500 मीटर ऊपर ही से ट्रैक स्टार्ट है, तो वहीं जा रहे हैं। अब 500 मीटर का क्या है दिखाऊं, तो मैंने कैमरा जो है चार्जिंग पे लगा के छोड़ दिया। अब सीधा ट्रैक पे मिलता हूँ। तो फाइनली वी हैव रीच्ड द ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट। टाइम हो रहा है 11:27, देखते हैं कब तक खत्म करते हैं। पानी की बोतल रख ली है, एंड सी अनदर फीचर ऑफ दिस जैकेट। पानी की ये 1 लीटर की बोतल पूरी की पूरी मेरे पॉकेट में आ गई, क्योंकि ये पॉकेट वैसे छोटी होती है। ये आपको क्रीज दिख रही है यहाँ पे, ये इतनी रहती है सीधे, लेकिन ये जब खोलते हैं तो बड़ी हो जाती है। इससे मेरी पूरी पानी की बोतल एक बार में आ गई। ऊपर बस मैं ये कि अपना DJI का गिम्बल, जो कि बहुत दिक्कत दे रहा है आज, जिटरिंग कर रहा है, और एक ये ट्राइपॉड लेकर जा रहा हूँ। बाकी सब सामान छोड़ के जा रहा हूँ। सो द ट्रैक लुक्स इजी। पत्थर हैं बट स्लिपरी है। ये देख रहे हो, ये पूरा ना सारे पत्थर स्लिपरी हो रखे हैं एकदम। तो ऐसे ही जाना है, कच्चा रास्ता है। आई प्रेफर दिस कच्चा रास्ता ओवर द सीढ़ियाँ जो लोग बना देते हैं, वो मेरे को उतनी पसंद नहीं आती, बट दिस इज बेटर। देखते हैं 2 किलोमीटर करने में कितना टाइम लगता है। सी दैट्स अ लिटिल डियर। बाकी लुक एट द ट्रीज मैन, इनकी स्टेम्स में भी पत्ते हैं। सी लुक क्लोजली, सारे पेड़ स्टेम से ही ग्रीन है। पत्ते तो ग्रीन होते ही हैं, इनके स्टेम्स भी ग्रीन हो रखे हैं। मतलब स्टेम्स तो ऑब्वियसली ब्राउन ही हैं, बट छोटे छोटे पत्तों की वजह से दे आर लुकिंग ग्रीन। ये तो बहुत जल्दी आ गया। मैं सोचा था आगे जाके लॉन्ग रेंज शॉट लूँगा, अलग अलग एंगल से शॉट लूँगा, बस आगे थोड़ा ट्रैक आधा कर लूँ उसके बाद। ये तो पूरा हो गया आधा करते करते, अबे तो पता भी नहीं चला। और देखो ये है व्यू पॉइंट, ये ऊपर थोड़ा बढ़िया सा बना रखा। चलो पहले नीचे चलते हैं। इसमें नीचे क्या है, बड़ा शमशान जैसा लग रहा है। कुछ भी नहीं है भाई, तो डेड है ना मामला। आगे तो खत्म है, आगे कुछ भी नहीं है। वो थोड़ी कुर्सियां हैं ये सामने बस। देखो गैस, ये है व्यू पॉइंट विद नो व्यू भाई साहब।
और बिना मतलब भी ट्रैक कर लिया। व्यू पॉइंट देखो सामने, व्यू पॉइंट पे तो कुछ नहीं दिख रहा, बट इसके ऑपोजिट इस तरफ जो है आसमान थोड़ा खुल सा रहा है, मौसम थोड़ा खुल सा रहा है। तो अगर तो थोड़ी देर वेट करता हूँ, अगर तो हवा चली तो बहुत प्यारा व्यू आएगा, बट अगर नहीं चली तो फिर तो ये व्यू किसी काम का नहीं है, फिर तो यही व्यू है पीछे वाला। ये भी गायब होता होता दिख रहा है, बट ठीक है। ट्रैक हो गई छोटी सी, 2 किलोमीटर पता भी नहीं चले, तो लिटरली ऐसा लगा कि अभी आधा हो गया। और आधे के बाद मैं अभी क्या करूँगा, मैं अलग अलग शॉट्स लेना शुरू करूँगा। इसलिए मैं 2 ट्राइपॉड भी लेकर आया हूँ, एक गिम्बल और एक ये छोटा सा ट्राइपॉड की। 2 फ़ोन हैं, दो मेरे पास ट्राइपॉड्स हैं, अलग अलग एंगल से एक बार में शूट कर लूँगा। यार तो पूरा ही ख़त्म हो गया। चलो थोड़ी देर बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं, पानी वानी पीते हैं, फिर चलते हैं नीचे। मैं सोच रहा हूँ 10-15 मिनट वेट कर लूँ, मुझे लग रहा है, उम्मीद लग रही है कि खुल जाएगा, पर देखते हैं। चलो वापस आ गए जहाँ से स्टार्ट करा था। क्या टाइम हो रहा है अभी? इट्स 12:34। 15 मिनट लगा आने में, ज़्यादा कुछ था नहीं, बस कीचड़ था, कीचड़ की दिक्कत थी। कीचड़ में पैर बिल्कुल घुसता जा रहा था, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये खड़ी अपनी बाइक, अभी गिरता हूँ। ओ भाई, बंदा टैक्सी ले आया उस रास्ते पे जहाँ पे मेरे को बाइक लाने में फट रही थी। चलो 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, सामान वामान डालते हैं बाइक में, गाड़ी में, बैग में, जहाँ भी डालना है, और फिर वापस एडवेंचर शुरू करते हैं। अब एडवेंचर होगा डाउन हिल का, उसमें गाड़ी तो आराम से निकल जाती है, गाड़ी को चढ़ाने में दिक्कत होती है, और बाइक को उतारने में तो अब फटने वाली है। चलो पैकिंग कर ली, अब डाउन जाना है आराम आराम से। अरे यार सामने से देख रहे हैं, ये नहीं एक बंदा आके दरवाजा बंद कर दे। ये लोग टूरिस्टों वाली देते हैं, लोकल्स ही ऐसे हैं। इजी 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 इजी, वेरी इजी। आगे खराब पैच भाई साहब, बस फिसली गई थी बाइक। ब्रेक मार मार के चलाना ना, हाथ की बैंड हो जाता है। और डाउनहिल में क्या, क्लच का भी यूज करना पड़ता है बार बार, या फिर ऐसे ही पहले के धीरे धीरे चलते रहो। पर ये भी कब तक, आई डोंट नो। कैमरे में तो समझ आ नहीं रहा होगा, क्योंकि हिमालयन के पे जब करो ना तो बाइक उतनी मूव होती नहीं है। कैमरे में आपको सामने हिमालयन मूव होते दिखेगी नहीं इतनी, और फिर प्लस कैमरा का भी स्टेबलाइजेशन होता है, तो कैमरा भी मूव नहीं होता, तो फ्रेम मूव नहीं हो रहा, तो उससे पता नहीं चलता कि कितना एक्चुअल में बंदा हिल रहा है। बट वह हिल गया, हाथ तो पूरा हिल गया मेरा। लेफ्ट हैंड ना दर्द करने लग जाता। राइट हैंड का क्या, राइट हैंड तो आपका सुपीरियर होता है ना, उसको आदत है साइड से पकड़ने की, मतलब काम वाम करने की। भाग जा, क्लच छोड़ते जैसे भागना शुरू कर देती है। बस ये है कि आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जा रही है बाइक ज्यादा ना। जैसे KTM में मेरे को फील हुआ था कि उसकी पावर तो इसके ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, मतलब कम ज्यादा मैं कह नहीं पाऊंगा कि किसकी पावर ज्यादा किसी कम है, बट 390 आई डोंट नो व्हाई फील्स लाइक इज गोइंग आउट ऑफ माय हैंड, है ना, हाथ से निकल जाए, लौंडा हाथ से निकल गया, वैसी फील होती है वो बाइक। शायद हो सकता है उसमें पावर ज्यादा हो, और आई एम नॉट यूज टू दैट अमाउंट ऑफ पावर, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा हो। बट पावर तो इसमें भी है, 150 तो ये भी चल रही थी हाईवे पे। कोई नहीं, समय समय की बात है। मरा 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 पहुंच गया। एक्चुअली जो चीज आपको कैमरे में नहीं दिख रही है, जो मेरे को फील हो रही है ना, कि व्हेन द टायर गोज अबव द स्टोन्स, छोटे छोटे स्टोन्स, दे आर मूविंग अंडरनीथ द टायर, उछल रहे हैं। लाइक जो अगले टायर से उछला वो पीछे वाले टायर पे लग रहा है, तो कहीं ना बैलेंस थोड़ा
हिला सा रहा है, तीसरा नहीं दूसरा। ये ऐसा वाला ऑफ रोड है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें एटलीस्ट आपका जो ग्राउंड है या ट्रैक है वो स्टेबल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जिसमें पत्थर ऐसे लूज पड़े हुए हैं ना, लूज सैंड तो चलो अलग चीज होगी, ये ग्रेवल पड़ा हुआ है, इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। बट इसके अलावा 3 से 4 किलोमीटर बचा हुआ है अभी भी। बाकी तो यार ये बिल्कुल सेम ही है, जिस रास्ते से ऊपर आया था मैं उसी से नीचे जा रहा हूँ, तो इससे मैं बोर नहीं करूँगा आपको। बाकी ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग टिल हियर, प्लीज़ लाइक द वीडियो। बताना आपको मेरा ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस कैसा लगा, या फिर आपका इससे भी खतरनाक ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस था तो आप वो मेरे साथ शेयर कर सकते हो, कमेंट्स में शेयर करो, या फिर चैनल पे मेरी ईमेल आईडी है, मेरे को ईमेल भी कर सकते हो आप। बाकी इंस्टा हैंडल्स भी मैंने दे रखे होंगे, तो इंस्टा हैंडल पे भी आप जोड़ सकते हो मेरे साथ। बाकी अगर आप सही में यहाँ तक देख रहे हो ना, तो इंस्टा पे जरूर आना एक बार, क्योंकि मेरे को पता नहीं है भाई कौन कौन लोग देख रहे हैं। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट या गुड मॉर्निंग, जब भी आप देख रहे हो।